हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिफ्थ प्रॉब्लम ऑफ आवर डीएसए क्रैकर शीट की। इससे पहले चार प्रॉब्लम्स पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। बेसिकली अगर आपने वो चेकआउट नहीं करी तो उनको जाकर चेकआउट करिए, क्योंकि उनसे आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आपके 0 1 2 वाला ये जो थर्ड प्रॉब्लम थी, इससे फोर्थ प्रॉब्लम थी बेसिकली, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मूव करते हैं अपने सॉल्यूशन पर। तो बेसिकली सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझेंगे प्रॉब्लम है क्या, एंड आफ्टर देन वी विल गो टू द अप्रोच ऑफ द प्रॉब्लम कि हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप ब्रूट फोर्स से लेकर ऑप्टिमल तक, और लास्ट में जावा और सीपीपी कोड फाइनल जो ऑप्टिमाइज्ड वाला कोड होगा वो मैं आपको शो करूंगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो बेसिकली प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक एरे गिवन होगा, लाइक वी हैव दिस एरे। तो अब हमें क्या करना है, इस एरे में जितने भी नेगेटिव्स एलिमेंट है उनको हमें लेफ्ट पार्ट में, और जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उनको हमें राइट पार्ट में। और इट कैन बी ऑल्सो कि इंटरव्यूअर आपसे बोले या आपका एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाए कि भाई लेफ्ट को जितने भी नेगेटिव हैं उनको इस पार्ट में, सॉरी लेफ्ट नहीं, राइट पार्ट में जितने भी नेगेटिव्स हैं उनको राइट पार्ट में भेज दो, और जितने भी पॉजिटिव हैं उनको लेफ्ट पार्ट में भेज दो, और वाइस वर्सा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बेसिकली लेफ्ट पार्ट जितने भी नेगेटिव्स हैं उनको एक तरफ, और जितने पॉजिटिव हैं उनको एक तरफ। ये बेसिक प्रॉब्लम है आपकी। ठीक है, अब इसके ये मैंने आपको बता दिया कि वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, और सेम अप्रोच से आप यूज करने वाले हैं दोनों प्रॉब्लम्स को। ठीक है, अब आई होप आपको प्रॉब्लम क्लियरली समझ में आया होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम कि हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच। तो जो बेसिक अप्रोचेस हैं सबसे पहले उनकी बात करते हैं। सबसे पहली जो बेसिक अप्रोच हमारे दिमाग में आएगी वो आएगी सॉर्टिंग। जस्ट सॉर्ट द एरे, और सॉर्ट करते ही आपके जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो आपके लेफ्ट में, और जो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं वो आपके राइट में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको दूसरा उल्टा करना है तो आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो तो आप खुद कर ही लेंगे। तो बेसिकली सॉर्ट करते ही आपके जो नेगेटिव एलिमेंट है वो एक तरफ, और पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं वो एक तरफ पहुंच जाएंगे। बट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द एल्गोरिथम विल बी big O ऑफ n log n। ठीक है, big O ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होने वाली है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो बेसिकली big O ऑफ 1 ही होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस हमें कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी नीव अप्रोच। अब इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तो एप्लीकेबल होगी नहीं। अब दूसरी जो नेव अप्रोच ही बोलूंगा मैं उसको, वो क्या होगी, बेसिकली टेक टू एरेज, वन एरे विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव एंड वन एरे विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव। ठीक है, अब आप इटरेट करना शुरू करेंगे। पहला एलिमेंट आपको मिला -1, आप इसको इसमें स्टोर करा देंगे। ठीक है, फिर आपको मिला -2, आप इसको नेगेटिव में स्टोर करा देंगे। ठीक है, -1 कराया, उसके बाद -2 कराया, फिर आपको मिला 1 तो आप उसको पॉजिटिव में स्टोर करा दिया, फिर आपको मिला 3 उसको आपने पॉजिटिव में स्टोर करा दिया, फिर आपको मिला 2 उसको आपने पॉजिटिव में स्टोर करा दिया, फिर आपको मिला -4 आपने नेगेटिव में स्टोर करा दिया, फिर आपको मिला 5 आपने पॉजिटिव में स्टोर करा दिया। बेसिकली व्हाट आई हैव टू डू अगेन, अब मैं दोबारा इस एरे को ट्रेवर्स करने वाला हूँ, और पहले मैं नेगेटिव एलिमेंट्स को फिलअप कर दूंगा, फिर मैं पॉजिटिव एलिमेंट्स को फिलअप कर दूंगा। तो बेसिकली आफ्टर कॉम्बिनेशन मेरा जो एरे होगा फाइनल वो होगा -1 -2 -4 1 3 2 5। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम विल बी big O ऑफ n, बेसिकली n प्लस n, big O ऑफ 2n। ठीक है, क्योंकि दो बार ट्रेवर्सिंग करना है, एक फॉर स्टोरेज एंड वन फॉर दोबारा भरने के लिए। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो ऑल्सो big O ऑफ n, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए n एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए आपको चाहिए। तो ठीक है, तो ये दो जो अप्रोच मैंने आपको बताई वो हो गई नेव अप्रोच। अब बात करते हैं कुछ ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच की। ठीक है, अब ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच क्या हो सकती है, तो बेसिकली अगर आपने एक एल्गोरिथम पढ़ी होगी क्विक सॉर्ट। ठीक है, क्विक सॉर्ट में हम क्या करते थे, हम पार्टीशन करते थे, हम एरेस का पार्टीशन करते थे, और बेसिकली बड़े एलिमेंट जो हैं, जो पाइवट एलिमेंट से बड़े हैं उनको एक तरफ रख देते थे, और जो पाइवट एलिमेंट से छोटे हैं उनको दूसरी तरफ रख देते थे। कुछ इस तरीके से हम पार्टीशन करते थे। तो सेम अप्रोच हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हम पार्टीशन एल्गोरिथम का यूज करते, पार्टीशन फंक्शन का यूज करते हुए पार्टीशन कर देंगे, जिसमें जो लेफ्ट में एलिमेंट्स होंगे वो बेसिकली ऑल एलिमेंट्स विच आर लेस देन 0, एंड जो राइट में एलिमेंट्स होंगे वो ऑल एलिमेंट्स विच आर ग्रेटर देन 0।
ठीक है, इस तरीके से हम कुछ पार्टीशन एल्गोरिथम का यूज करते हुए अपने सॉल्यूशन को करने वाले हैं। पाइवेट एलिमेंट बेसिकली जीरो एलिमेंट को हम पाइवेट बोलेंगे, तो राइट में सारे जीरो से बड़े और लेफ्ट में सारे जीरो से छोटे, इस एल्गोरिथम का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो अब कैसे करेंगे, तो लेट्स टेक एरे जो हमने एग्जांपल में ले रखा था, 1 -1 -2 3 -1 और -4 2 और 5, शायद यही एलिमेंट थे, अब हो सकता है चेंज हो गए, कोई इशू नहीं है उसमें। तो हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंटर लेंगे j जो कि इनिशियली जीरो को पॉइंट आउट करेगा, और एक पॉइंटर लेंगे i जो भी इनिशियली जीरो को पॉइंट आउट करेगा। अब बेसिकली अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने सॉर्ट करा था 0 1 2 एलिमेंट्स को, तो सेम अप्रोच हम करेंगे जिसमें एक पॉइंटर था i जो बेसिकली बोल रहा था कि भाई मेरे से पीछे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे जीरो होंगे। एक पॉइंटर था k जो बोल रहा था भाई मेरे से बाद जो एलिमेंट होंगे वो सारे टू होंगे। एक पॉइंटर था j जो सारे एलिमेंट्स को लेकर और फेंक रहा था, अगर वो जीरो है तो i की तरफ फेंक रहा था, अगर वो टू है तो k की तरफ फेंक रहा था। ठीक है, इस तरीके से कुछ कर रहा था। तो सेम काम होगा, j पॉइंटर जो है वो इंश्योर करेगा कि भाई मेरे से पीछे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे, और मेरे बाद जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे। और आई पॉइंटर जो है वो काम करेगा बेसिकली एलिमेंट्स को फेंकने का, कि अगर नेगेटिव है तो जे से पीछे फेंक दो और पॉजिटिव है तो जे के आगे फेंक दो, इस तरीके का कुछ काम होगा। अब बेसिकली लेट्स इटरेट ओवर द एलिमेंट्स। तो मेरे को सबसे पहले नेगेटिव एलिमेंट मिला यानी कि -1। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू स्वैप इट विद जे। तो जीरोथ एलिमेंट को जीरोथ एलिमेंट से स्वैप कर दो, तो लिटरली कोई एलिमेंट स्वैप नहीं होगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। i इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, और j इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैं स्वैप करूंगा मैं उसको आगे बढ़ा दूंगा। अब मेरे को -2 मिला, तो वंथ एलिमेंट के साथ स्वैप कर दो, जो कि लिटरली कोई मतलब नहीं बनता उसका, ठीक है। तो अब i की वैल्यू हो गई 2 और j की वैल्यू भी हो गई 2। अब मुझे मिला पॉजिटिव इंडेक्स, ठीक है, तो मैं i की वैल्यू को अपडेट करूंगा, j की वैल्यू को अपडेट नहीं करूंगा, क्योंकि j इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू इंडेक्स वेयर उससे पीछे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे नेगेटिव होने वाले हैं। तो अगर मैं इसको j को इधर लेके आ जाता हूँ तो इससे पीछे वाले नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव एलिमेंट आ गया, तो मैं उसको j को इस तरफ ही रखूंगा कि मतलब इससे पीछे जितने भी एलिमेंट्स है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, -1 और -2, ठीक है। अब अगली इटरेशन में i इक्वल टू 4 पर 0 1 2 3, ठीक है, 3 पर पॉजिटिव है तो मैं उसको आगे कर दूंगा, यानी कि 4 पर लेकर जाऊंगा, ठीक है, फोर्थ एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है। अब फोर्थ एलिमेंट इज अ नेगेटिव एलिमेंट, सो आई एम गोइंग टू स्वैप इट विद माई jth वैल्यू, जो कि मेरा ये है, ठीक है। अब मैं इसके साथ इसको स्वैप करूंगा जब, और जैसे ही मैं इसके साथ इसको स्वैप करूंगा तो मेरा जो -4 है बेसिकली वो, मैं इसको थोड़ा क्लीन अप कर देता हूँ, तो मेरा -4 जो है वो हो जाएगा 3, और जो जो मेरा 3 है वो हो जाएगा मेरा 4, ठीक है। तो सॉरी -4, ठीक है, -4 हो जाएगा। अब ये बात हो गई। तो अब मेरा jth एलिमेंट इधर आ चुका है, आ सकता है, क्योंकि इससे पीछे सारे नेगेटिव एलिमेंट है, तो मैं इसको यहाँ से हटाकर 2 को सॉरी 0 1 और 2, अब मैं इसको 3 कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको 3 कर दूंगा, और जो मेरा आई पॉइंटर है उसको मैं 5 पर लेके जाऊंगा, 5 पे मेरे को पॉजिटिव एलिमेंट मिलेगा, फिर 6 पे मेरे को पॉजिटिव एलिमेंट मिलेगा, और मैं खत्म कर दूंगा। तो बेसिकली एज यू कैन सी द एरे इज नाउ -1, ठीक है, -1 -2 -4 1 3 2 और 5। तो मतलब सारे नेगेटिव एलिमेंट इससे पीछे हैं, सारे पॉजिटिव एलिमेंट इसके बाद हैं। सो वी have the sorted array in which negative elements are at the left and positive element is at right, ठीक है। तो हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम विल बी big O of time complexity will be big O of n and space complexity will be big O of 1, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस हमें रिक्वायर नहीं है, बस कुछ दो वेरिएबल का रिक्वायरमेंट है जो कि हम कांस्टेंट स्पेस में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो एक जो हमारा एक इटरेशन से ही हमने अप्रोच को सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब इसकी एक और अप्रोच होती है, बेसिकली उसको हम बोलते हैं 2 पॉइंटर एल्गोरिथम। तो 2 पॉइंटर एल्गोरिथम से भी कर सकते हैं। तो 2 पॉइंटर एल्गोरिथम है क्या बेसिकली, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अरे, ये हमारा अरे है जिसमें कुछ एलिमेंट्स स्टोर्ड। तो बेसिकली अब इसको एल्गोरिथम को हम करेंगे कैसे, 2 पॉइंटर एल्गोरिथम है। सो लेट्स टेक 2 पॉइंटर्स, वन विल पॉइंट टू द स्टार्टिंग इंडेक्स दैट इज लेफ्ट एंड अदर वन दैट इज राइट, जो कि पॉइंट करेगा लास्ट इंडेक्स को, ठीक है। तो अब जब ये इसको पॉइंट करेगा तो बेसिकली अब करेंगे क्या,
हम इटरेशन में चेक करेंगे कि भाई हमारा ये लेफ्ट जो पॉइंटर है वो नेगेटिव है और इधर जो हमारा पॉजिटिव है। तो एज यहाँ पर हमारा नेगेटिव है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेफ्ट पार्ट में नेगेटिव होने चाहिए। तो हम खुश हैं, तो हम अपने लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे। हमने देखा हमारा लेफ्ट नेगेटिव है, हम खुश हैं, हम अपने लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे। हमने देखा हमारा लेफ्ट नेगेटिव है, हम खुश हैं, हम अपने लेफ्ट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो एल जो है वो नेगेटिव। अब हमने देखा भाई एल जो है हमारा वो एक पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, अब एल एक पॉजिटिव एलिमेंट है, तो पॉजिटिव एलिमेंट तो हमें नहीं चाहिए ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई राइट क्या तेरे पास कोई नेगेटिव एलिमेंट है, अगर है तो तू वो मुझे दे दे। तो राइट बोलेगा नहीं मेरे पास तो नहीं है। तो कहता है राइट चल तू पीछे आके देख। तो राइट ने आके देखा, अभी भी नेगेटिव नहीं है। राइट फिर पीछे आया, राइट ने कहा हाँ भाई मुझे मिल गया एक नेगेटिव एलिमेंट। तो लेफ्ट ने कहा चल ठीक है मेरे को दे दे। तो इधर ये हो गया 4 और इधर ये हो गया -7। ठीक है, अब एल आगे बढ़ गया। एल ने बोला कि मेरे पास नेगेटिव आ गया तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। और आर ने बोला कि मेरे पास तो पॉजिटिव एलिमेंट है तो मैं अपने पास अभी तो रुका हूँ, चल देख ले अगर तेरे पास कोई और पॉजिटिव आता है तो मैं देखता हूँ क्या करना है। तो उसने कहा ठीक है। अब इधर 5 आया तो लेफ्ट ने कहा भाई तेरे पास है क्या नेगेटिव। तो उसने कहा नहीं मैं चल पीछे चल के देखता हूँ। तो वो पीछे आया। तो अब वो एल पर जब आ चुका है, एल एंड आर बोथ आर एट सेम इंडेक्स, तो अब इससे पीछे जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो बस हम अपनी इटरेशन को वहीं स्टॉप कर देंगे। नाउ एरे विल बी -1 -2 -3 -1 -2 -3 -7 और 5 4 1 एंड 2। ठीक है, तो हमारा हमने जो अचीव करना था वो हमने अचीव कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से है कुछ ऑपरेशंस है कि अगर लेफ्ट वाला और राइट वाला। तो चलो मैं इसको आपको कोड जब करता हूँ, आपको फाइनल कोड दिखाता हूँ, तभी मैं आपके हाथ क्या समझा दूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो चलिए मूव ऑन टू द जावा कोड ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये आपका कोड है जावा और सीपीपी का दोनों। तो मैं आपको जीएफजी पर डायरेक्ट कोड दिखा रहा हूँ क्योंकि ये कोड मैंने ही कंट्रीब्यूट करा है यहाँ पर। तो बेसिकली हम जो है लेफ्ट से, जब तक लेफ्ट राइट से छोटा है या बराबर है तब तक लूप को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। कंडीशन टू चेक इफ द लेफ्ट एंड राइट एलिमेंट्स आर नेगेटिव। तो बेसिकली हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि दोनों अगर एलिमेंट्स नेगेटिव हैं, मतलब लेफ्ट में भी आपका नेगेटिव वैल्यू है और राइट में भी आपका नेगेटिव वैल्यू है, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू इंक्रीज लेफ्ट पॉइंटर ओनली। क्यों? क्योंकि हमने कहा था ना कि भाई मेरे पास भी नेगेटिव है तेरे पास भी नेगेटिव है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव नंबर मिल गया। लेफ्ट ने बोला कि मेरे पास अगर कोई पॉजिटिव नंबर मिल गया तो आई एम गोइंग टू स्वैप विद द राइट वैल्यू, क्योंकि राइट में मेरे पास नेगेटिव है। ठीक है, तो सिर्फ लेफ्ट को ही मैं इंक्रीज करूंगा। उसके बाद कंडीशन टू चेक इफ द लेफ्ट पॉइंटर एलिमेंट इज पॉजिटिव एंड द राइट पॉइंटर एलिमेंट इज नेगेटिव। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर लेफ्ट पॉइंटर लेफ्ट जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव है और राइट वाला जो है वो नेगेटिव है। तो बेसिकली लेफ्ट पॉइंटर में अगर पॉजिटिव और राइट में हमारे पास नेगेटिव है तो वी आर गोइंग टू स्वैप दीज वैल्यूज, क्योंकि हमें अब तो स्वैप करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमें लेफ्ट में नेगेटिव चाहिए जो कि हमारी कंडीशन वायलेट हो गई। तो इसीलिए तो हम खाली लेफ्ट को प्लस प्लस कर रहे थे। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। और उसके बाद एक कंडीशन और है, टू चेक इफ द बोथ एलिमेंट आर पॉजिटिव। अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो राइट को पीछे लेकर आओ, क्योंकि राइट से लेफ्ट बोलेगा कि भाई तू पीछे आ जा, अगर तेरे को कोई नेगेटिव एलिमेंट मिलता है तो आई एम गोइंग टू स्वैप विद यू। ठीक है, क्योंकि उसके बाद अगर ये दो सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे और राइट को पीछे ले आएंगे। और ये कंडीशन कब आएगी, जब हमारा एरे ऑफ लेफ्ट में नेगेटिव होगा और एरे ऑफ राइट में पॉजिटिव होगा, जो कि हमारी कंडीशन को वायलेट नहीं कर रहा है, तो हम सिंपली इटरेट कर जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये मैंने एक यूटिलिटी फंक्शन बनाया था टू डिस्प्ले द रिजल्ट, और ये मेरा मेन फंक्शन था विच इज बेसिकली ड्राइवर कोड टू check whether my function is performing good or not. So this code is contributed by Dhruv 267। ठीक है, सेम सीपीपी सॉल्यूशन भी यही है, लेफ्ट पॉइंटर जब तक राइट से छोटा है, और अगर ये मेरा लेफ्ट और राइट दोनों जीरो से छोटे हैं यानी नेगेटिव है तो लेफ्ट प्लस प्लस, बाकी मैं स्वैप कर दूंगा। और अगर मेरा ये है जीरो से बड़ा, और ये मतलब सेम अप्रोच होने वाली जो मेरे जावा सॉल्यूशन में थी, कि अगर मेरा ये पॉजिटिव है और ये दोनों पॉजिटिव है तो राइट को माइनस माइनस कर दूंगा, वरना मैं दोनों को प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, बाकी यूटिलिटी फंक्शन दिस एडेड बाय थ्रू। ठीक है,
तो ये रहे थे आपके दोनों अप्रोचेस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम टू शिफ्ट टू मूव ऑल द नेगेटिव एलिमेंट टू वन साइड ऑफ द एरे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में जो बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो, मैं इसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो इस सीरीज में हम आगे और भी वीडियोस लेके आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।